तो आज हम जो है कब्रिस्तान में सोएंगे। ये धरती के अंदर से निकला हुआ एक अद्भुत नज़ारा है कुदरत का। लद्दाख से भी खतरनाक ट्रैवल है ये। तो इस शहर की एक फेमस स्टोरी है भाई, अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकलो भाई। मैं एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई चाइना ने जो है ना एक तरह से चिली पे कब्जा ही कर लिया। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम जी। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और पोल टू पोल विश्व साइकिल यात्रा के एक नए दिन में। इस टाइम हम हैं कोपियापो कैपिटल सिटी ऑफ एटाकामा रीजन इन चिली। तो आज सुबह ही जो है हम एटाकामा रीजन में पहुंचे थे भाई। हमारे साथ एक प्रॉब्लम होगी, एक नहीं दो प्रॉब्लम होगी भाई। पहली प्रॉब्लम हुई है हमारा जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरी पिछले 4 दिन का डाटा जो है पता नहीं मेमोरी कार्ड में क्या हुआ। जब मैं ओस्मो 6 से जो अपना डाटा ट्रांसफ़र करने लगा उसमें ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ और ना ही डाटा शो कर रहा। वो 512 GB का मेमोरी कार्ड है। उस मेमोरी कार्ड को मैंने जो है ना रख दिया है आराम से संभाल के। अब देखते हैं उसको कभी होएगा तब उसको वीडियो को डाल देंगे। जैसे हमने पीछे भी एक बार किया था ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे हो गया। वो ला सिरीना से कैपियाको तक का जो डाटा था, क्योंकि ये पूरा डेजर्ट था तो बीच में कहीं पे भी मेरे को सोने की जगह नहीं मिली थी। कोई बड़ा सिटी नहीं आता था। एक वेलपरारो करके कुछ सिटी आता है, पर वहाँ पे हम सिर्फ रात को लेट पहुँचे थे और सुबह जल्दी निकल गए थे। ला सिरीना से हम जो है 300 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं। तो 300 किलोमीटर का डाटा गायब है। कभी फ्यूचर में जब भी मौका मिलेगा तब उसको बनाएंगे। ये जो जगह है ना, ये फेमस है अपने कॉपर के लिए, अब गोल्ड के लिए और सिल्वर माइंस के लिए। तो यहाँ चारों तरफ जो है ना माइंस ही माइंस है। अब हम प्रॉपर जो है डेजर्ट में आ चुके हैं। अभी आपको देखने से लग रहा होगा कि ये बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन जगह है। डेजर्ट तो है ही नहीं कहीं पे, पर रियली में इसके चारों तरफ डेजर्ट है बिल्कुल। और ऐसे डेजर्ट जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने डेजर्ट सारे देखे हैं, पर ऐसा डेजर्ट मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। और ये शहर जो है ना, एटाकामा रीजन जो है ना यहाँ का, चिली का, उसकी कैपिटल मानी जाती है। और पुराने टाइम में यहाँ पे जो है ना पहली ट्रेन जो कहीं पे चली थी चिली में, वो यहाँ पे चली थी। तो अभी हम जो है यहाँ पे आ गए थे। आज सुबह आते ही मैं सुबह जल्दी पहुँच गया था, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। और अभी हम सिटी सेंटर में खड़े हैं और ये मेरे पीछे देख रहे हो, इसको बोलते हैं प्लाजा द आर्माज। यहाँ पे जो सिटी सेंटर होता है ना, उसके बीच में एक पार्क होता है। उस पार्क के अंदर कुछ हिस्टोरिकल स्टैचू से लगे होते हैं और उनको ये प्लाजा द आर्मास बोलते हैं। इतना एरिया ना, ये ही सिर्फ और सिर्फ ग्रीन है। इसके अलावा कोई भी एरिया आपको ग्रीन नहीं दिखाई देगा। और ये शूज़ पॉलिश करने वालों के लिए भाई कुर्सी भी बनाई हुई है। ये शहर जो है ना एक्चुअली स्पेनिश लोगों ने बसाया था माइनिंग के लिए, तो इसको माइनिंग सिटी भी बोला जा सकता है भाई। इस शहर से जब मैं बाहर था ना तो बिल्कुल डेजर्ट था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। 100 किलोमीटर तक कोई भी कुछ नहीं था। और मेरे लिए अच्छी बात क्या थी कि मेरे पीछे से हवाएं चल रही थी, तो मैं गोली की तरह आया। अब कल सुबह जो है देखते हैं कैसी हवाएं चलेंगी, क्योंकि अब वापस मुझे कोस्ट की तरफ जाना है 70-75 किलोमीटर। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। मैंने यहाँ पे होटल ले लिया था, वो होटल आपको जाके दिखाऊंगा। $40 का एक दिन का होटल। यार मैं एक बात बताऊँ, अब तक का किसी एक देश में अगर खर्चे की बात करूँ ना, तो टॉप 3 में से ये कंट्री आता है जहाँ मेरा मैक्सिमम खर्चा हुआ है। शाम के 7 बज चुके हैं, लगभग मार्केट बंद होगी, पर भाई यहाँ पर भी चाइनीज़ जो है ना बहुत है यार। अब ये देखिए, ये दुकान चाइनीज़ की है। चाइनीज़ मार्केट हर जगह आपको देखने को मिलेगी। मैं एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई चाइना ने जो है ना एक तरह से चिली पे कब्जा ही कर लिया। इसके पीछे एक और रीज़न है। ये दुकानें तो एक बहाना है यहाँ से पैसा निकालने का। पैसा निकालने का क्या है कि यहाँ से पैसा मूव होता रहेगा। मेन काम जो है यहाँ चाइनीज़ का जो है मैं आपको बता दूँ, वो है यहाँ पर जो माइंस है ना, स्पेशली कॉपर और सिल्वर माइंस, उनका पैसा घुमाते हैं ये लोग। और ऐसे घुमाते हैं हम तो सोच भी नहीं सकते, उस लेवल पे घुमा देते हैं। चाइनीज़ बहुत शार्प माइंडेड होते हैं भाई, ये मैंने फील किया है। और देखिए यार, अब ये चारों तरफ आपको डेजर्ट दिखने लग जाएंगे। ये यूनिमार्क आ गई ना, यूनिमार्क से कुछ खाने को ले जाऊंगा और सुबह सुबह आपको सिटी दिखाऊंगा थोड़ा सा। और ये सब पुरानी बिल्डिंगें हैं, देख पा रहे हो आप। यूनिमार्क से पहले आपको हाईवे दिखा दूँ कि मैं किधर से आया था, किधर जाना है मुझे। हम रूटा 5 पे ही चल रहे हैं। अब ये देखिए, एक चाइनीज़ भाई जो है बिल्कुल अपना अकेला ही खड़ा है। ये कैसीनो चला रहा होगा अपना। चाइनीज़ कैसीनो में बड़े पैसा वो करते हैं। यूनिमार्क लाइडर दोनों है भाई यहाँ पे। तो बड़ा सिटी है थोड़ा सा। ये बार का नाम रखा है लोलितास। ये बस टर्मिनल आ गए यहाँ पे। यहाँ से आगे आपको सारा डेजर्ट दिखेगा।
पीछे भी डेजर्ट दिखेगा सारा। और ये भाई बहुत बड़ी सुपरमार्केट है। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे इस एरिया में ना, अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकलो भाई, सेफ्टी नहीं है। और ये मैंने फील भी किया है, आपको बाहर से ही पता चल जाएगा। अब जैसे वो लेडी थी, वो कुछ ना कुछ नशा बेच रही है, वो बोल रही थी मेरे को, टोक रही थी। तो ऐसा है यहाँ पे। मीट कॉर्नर है एक साइड में, इधर सारा ब्रेड कॉर्नर है, तो आप ब्रेड वाले कॉर्नर से कुछ मिलेगा। तो देखो ये रास्ते में इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, ये ले लेते हैं 1000 रुपये के, 100 रुपये के 6 हैं ये। एक ये ले लिया, कुछ और चीज़ें लेते हैं अभी। 1196, 1200 रुपये हुए। 1200 रुपये में एक दूध, एक जूस, थोड़ा ये फ्रूट, रोटी और ये इतना सामान 1200 रुपये का है भाई। ये देश महंगा तो है, मानो या ना मानो। इतने देशों में घुमा हूँ ना, महसूस हो रहा है इस देश में कि हाँ महंगा है। आपको नशेड़ी हर जगह मिलेंगे भाई यहाँ पे। अब ये माल भर रहा है, देखिए माल भर के पी के करना, फिर उसके बाद में हर तीसरी चौथा बंदा ऐसा ही मिलेगा, रात को यहीं सो जाएगा। और फिर रात को यही लोग जो हैं क्राइम करते हैं, तो इस क्राइम से डर लगता है। रास्ते में ये शहर आया था, एलिनर ने जो है उनको एक रात रुके थे। और सामने मैकडी भी आ गया यार, वाह। उधर एक सिनेमा हॉल भी है। तो ये इस एरिया में अब अगले 600 किलोमीटर तक कोई बड़ा शहर नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा शहर है 600 किलोमीटर में। ये सब पुराने घर है भाई यहाँ पे, अभी कोई तो रहता भी नहीं होगा। सामने फिर डेजर्ट आपको दिख रहे होंगे, पहाड़। बस यही चलता रहेगा अब यहाँ पे अगले 1000 किलोमीटर तक। जो ही आप निकले ना वहाँ से, ला सेरेना से, बस सिर्फ 20-30 किलोमीटर के बाद में डेजर्ट स्टार्ट हो गया था। एक चढ़ाई आई 1400 मीटर की, और उसके बाद में भाई डेजर्ट। आगे डेजर्ट में ही जाना है। और अभी तक गर्मी ज़्यादा है, आगे आगे जाके कोस्ट के साथ तो थोड़ी गर्मी रहेगी, उसके बाद में गर्मियाँ कम हो जाएंगी। अब यार देखो ये टाउन कितना दूर है, तो भी कोमिदा चाइनी, तो ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है भाई। और इतना बड़ा बना रखा है, अच्छा खासा बड़ा चाइनीज़ रेस्टोरेंट। तो ऐसे छोटे छोटे गाँव में भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोल चुके हैं। पेंटिंग तो ऐसे करते हैं ना गजब वाली, हर दीवार को और को शटर है, कोई भी है, कहीं पे भी अपना रंग लेंगे और स्टार्ट हो जाएंगे। सेफ्टी का इशू देखो, अभी ये पुराना घर था तो इसकी ग्रिल लगानी पड़ी इनको। ये चर्च है, अल्टो 800 है यहाँ पे, मारुति 800 नहीं। ये आ गया मेरा होटल भाई। ओला, ये है होटल, रेस्टोरेंट का होटल है ये। ये देखिए भाई, ये खड़ी है अपनी दन्नो। ये सामान पड़ा, सामान देखो कैसे बिखेर रखा है मैंने। छोटा सा पंखा दे रखा है भाई, कोई एसी नहीं, कुछ नहीं। और यहीं पे मैं अपनी कॉफ़ी बना लेता हूँ। और क्या करूँ, खाना भी अब मैं यहीं बनाऊँगा। यार ये टूट गया मेरा ना फ्लैग का, तो अब मेरे को फ्लैग लगाते हुए डर लगता है कि ये बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए। तो मैं शहर के आसपास जाके ही इसको लगाता हूँ, नॉर्मली लगा के नहीं रखता। और हमारे पास ये भी है भाई, किसी को ना पता हो तो, मतलब 6-7 लाख का जुगाड़ है सारा, लेंस वेंस मिला के। और ये भाई साहब ख़राब हो गए। और एक मेमोरी कार्ड का है, वो भी गया। चलो कोई नहीं, इतनी बड़ी जर्नी में ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो दोस्तों उठ गए हम, सुबह जलने की होगी है तैयारी, धनो पैक होगी है। और ये जो है मेरा हॉस्टल कम बार था भाई। ये उधर दूसरी साइड इसमें बार था ना, पूरी रात जो है डीजे चलता रहा और मतलब आवाज़ आती रही। और मेरे रूम के दूसरी साइड में जो है रोड था, तो कभी उधर से आवाज़ आती है। यहाँ रात को बाइकर आता है, कोई बुर बुर करके बहुत तेज़ बाइक चला के, और वही 2-3 बजे के करीब। सारी रात डिस्टर्ब रखा, सोने नहीं दिया। बना अच्छा रखा है, पर ऐसे बनाने का क्या फ़ायदा जहाँ गेस्ट आपका सो ही ना सके। ग्रासियस। की इनसाइड। बाय बाय, चाओ चाओ। मुझे जाना तो उस साइड में था, बैक साइड में, पर मैं चल रहा हूँ इस साइड में। मैं देख रहा हूँ कोई जगह ना जहाँ से मैं परिंदा उड़ा दूँ और आपको दिखाऊं कि कैसी वैली सी बनी हुई है ये। और आज जो है हवा हमारे आगे की होने वाली है, आराम से चलेंगे, सिर्फ 75 किलोमीटर चलेंगे आज यार।
अब पहले मुझे ना सारा डाटा वाटा चेक करते हुए चलना पड़ेगा। मैंने जो है यहाँ पे खड़े हो गए एक बार परिंदा उड़ाने की कोशिश करी, पर परिंदा में पता नहीं क्या चक्कर हुआ कि ये लिखा आ रहा है कि इंटरनल मेमोरी और दोनों मेमोरी फुल है, कार्ड की मेमोरी भी फुल है। पर पता नहीं है, पिछले 2-3 दिन से जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ प्रॉब्लम हो ही रही है। तो इस शहर की एक फेमस स्टोरी है भाई। 2010 में क्या हुआ था, यहाँ पे ना ये जो पहाड़ है, इससे दूसरी तरफ एक पहाड़ है, सेंट जॉन्स करके कोई पहाड़ है, वहाँ पे माइनिंग कर रहे थे। तो माइनिंग में अचानक भूस्खलन हुआ और 33 मजदूर जो है ना अंदर फंस गए भाई। सब लोगों को लगा कि मर गए भाई। वो थे धरती के अंदर 700 मीटर गहरे में। तो उन्होंने ड्रिल करके अंदर देखा तो अंदर वो जिंदा थे। तो फिर उन्होंने भाई 70 दिन लगे उनको बाहर निकालने के लिए। 3 ड्रिल करी, 3 जगह से उन्होंने सुरंग बनाई। पहली सुरंग कामयाब नहीं हुई, दूसरी सुरंग कामयाब नहीं हुई, तीसरी सुरंग में कामयाबी मिली और एक कैप्सूल बना के, जो कैप्सूल मतलब यूँ कैप्सूल सा बनाया, उसको अंदर भेजा। उस कैप्सूल में से लोगों को बिठा बिठा के बाहर लाया गया। तो इस तरह से रेस्क्यू किया था। जब लोगों को पता लगा, उनके परिवार वालों को, मज़दूरों को, तो उन्होंने वहीं पे डेरा डाल लिया और 70 दिन तक पूरी दुनिया के मीडिया में ये छाया रहा। तो ऐसी स्टोरी थी भाई यहाँ की, और उस वजह से पूरी दुनिया के मैप पे इसका एक अलग सा जो है नाम होने लग गया। अब हमें जाना है इधर। ये रोड भाई काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ। तो मुझे लग रहा था ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हो सकता है ये 70 किलोमीटर ऐसे ही ट्रैफिक मिले, क्योंकि जो कोस्ट बीच पे जो है एक सिटी है, तो हमें उधर जाना है। तो ये बीच की तरफ पब्लिक जा रही होगी। कॉपी आपको रह गया पीछे, ये देखिए। और पूरे शहर में भाई इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। और भाई बसों का बहुत क्रेज़ है यहाँ पे, पता नहीं क्या है, हर कोई बस में ही चलता है। और इस शहर में रेलवे लाइन बिछी हुई है, पर अब मुझे लग नहीं रहा कि वो चल रही है। कहीं पे मैंने रेल चलती देखी नहीं है। ये दून स्टार्ट हो गए साइडों में। तो अब धन्नो और मैं दोनों जो है दून बना रहे हैं। कोपेक का पेट्रोल पंप आ गया सिटी से निकलते ही, तो क्यों ना कॉफ़ी पी के चला जाए। अब यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कॉफ़ी वाली शॉप है क्या। ऐसा हो नहीं सकता कि कोपेक पे कॉफ़ी वाली दुकान ना हो, क्योंकि कोपेक तो यहाँ का सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे फेमस और सबसे बड़ा ब्रांड है गैस स्टेशन का। चल भाई हो जाए शुरू। ये खराब लग रही है, इसमें रखते हैं मीडियम, कैपेचिनो मीडियम। हमने और हमारे धन्नों ने कॉफ़ी पी ली है। धन्नों को अब तैयार कर रहा हूँ। ये लास्ट पेट्रोल स्टेशन है, इसके बाद में 50-60 किलोमीटर तक कोई गैस स्टेशन नहीं है। तो आज का टारगेट जो है यहाँ से 70 किलोमीटर रह गया। ये देखिए यार, अब ये देखिए यार, ये पहाड़ है, पहाड़ के साथ में यहाँ पे इन्होंने मंदिर बना रखे हैं। ये देखो इधर भी, यहाँ पे इनकी शायद सेमेट्री है, कब्रिस्तान है शायद। ये पूरा कब्रिस्तान आगे पहाड़ पे कब्र बना दी है यार। कालदेरा में रुकेंगे हम, कालदेरा से आगे ही चलेंगे कहीं पे। और कालदेरा में एयरपोर्ट है यार, मतलब इस एरिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कालदेरा में है, या फिर उससे आगे 500 किलोमीटर आगे चल के है एरोड्रोम। ये जो उधर से हाईवे आ रहा है, वो जो ट्रक आ रहा है, ये रूट 5 है और हम जो है अंदर से आ रहे हैं। कोपियापो जो है ना, मतलब रूटा 5 से 20 किलोमीटर अंदर आ गया था, अंदर से फिर 20 किलोमीटर इधर आया। हालांकि वैसे आता तो टोटल 30 पड़ता, पर मैंने सोचा था कोपियापो काफ़ी हिस्टोरिकल और कैपिटल है अटाकामा रीजन की, तो कोपियापो से होके आऊँगा, तो इसलिए मैं इधर से आ रहा हूँ। और अब वो जो रूटा 5 है, अब वहाँ पे जाके हम रूटा 5 पे चढ़ जाएंगे। और आप मेरे साथ साथ देख रहे हो, तो ये वैली है एक्चुअली। कोपियापो एक वैली में बसा हुआ टाउन है। कभी सालों में कभी बारिश होती है तो थोड़ी थोड़ी ग्रीन रहती है। ये सिर्फ यूँ लगा लो कि ये पूरा चौड़ा होगा 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर की वो पट्टी सी है जो कि पूरा समुंदर तक जाएगी साथ में। गलियों में महिंद्रा खड़ी देख के अच्छा लगता है यार। ये देखो गली में खड़ी है, तो कुछ पेट पूजा हो जाए चलते चलते। आगे 10 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप दिखा रहा है, पर पता नहीं अचानक एनर्जी सी कम हुई तो मैंने सोचा कुछ खा लूँ। दूसरा पेट्रोल पंप आ गया। अब इसके बाद में 140 किलोमीटर के बाद में पेट्रोल पंप आएगा कोपेक का। कोई और तो आ सकता है, बट कोपेक का 140 के बाद आएगा। अब सोच रहा हूँ क्या लूँ। साइकिल को तो वहाँ खड़ा कर दिया। कोल्ड ड्रिंक पीने का मन नहीं है। कॉफ़ी अभी पी के आया हूँ।
और कुछ खाने का भी मन है। एक्चुअली क्या है यार, वेजिटेरियन के लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखते हैं क्या मिलेगा। पेट्रोल पंप पे देखो वॉशरूम तो है ही, साथ में ATM वगैरह भी लगे हुए हैं। Yes, Dad? या Sí. Para comer acá o con... अब देखता हूँ यार, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो पेप्सी और फ्राइज़ ले रहा हूँ। A3 lo van a llamar ahí en bar. ओके, Hasta luego, que le vaya bien. ग्रासियस अमित। Hola, buenas. नंबर दे दिया, अब यहाँ पे वो प्रिपेयर करके और दे देगा। यहाँ से कोका लेने का फ़ायदा क्या है कि रिफ़िल कर सकते हो आप। तो अगर बोतल लेता तो वो इतनी महंगी पड़ती थी, ये रिफ़िल हो जाएगी। ¿Quieres tu sitio de eso? ऑर्डर द कोक द कोक या सो देयर इज ओके, ग्रासियस। उसने भाई पैसे ले रखे थे और गिलास नहीं दे रहा था। मैं क्या भाई, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे जूस है तो इसमें ये जूस आ जाता है, जूस पी लो आप 2-3 गिलास, आपके पैसे पूरे। यहाँ पे भी देखो शहर से बाहर है, यहाँ पे भी मांगने वाले बैठे हैं, तो हालत तो ख़राब ही है कई जगह तो। अच्छा, ग्रासियस मम्मी को, मेरे को कह रहे तरबूज खा ले। ये एरिया मुझे ना मोरक्को की याद दिला रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं मोरक्को में आ गया हूँ कहीं पे। या फिर थोड़ा सा ऐसे कह सकते हो ग्रीस का भी ऐसा ही माहौल है, ग्रीस में भी। और ये ओलिव के पेड़ हैं भाई, ये जितने भी बड़े होते जाएंगे ना, जितना ये पेड़ पुराना होता जाएगा उतने ही इसके फल अच्छे आते जाएंगे। तो लोग 50-50 साल पुराने पेड़ भी लगा के रखते हैं। ये बाग लगा रखा है किसी ने ओलिव का। और ये ग्रीनरी सी जो है ना, अगले 400-500 किलोमीटर और दिखेगी, उसके बाद में ये गायब हो जाएंगी सब। फिर हम पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, सही डेजर्ट में घुसेंगे। तो उसके लिए बने रहना आप, रियली मज़ा आएगा। मैं एक्साइटेड हूँ। आपने लद्दाख के बहुत वीडियो देखे होंगे, लद्दाख से भी ख़तरनाक ट्रैवल है ये, किसी भी मायने में मैं बात करूँगा। पर पता तो तभी चलेगा ना जब चैनल सब्सक्राइब कर लोगे और अगले वीडियो का इंतज़ार करोगे। पूरा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे किक्कर लगी हुई हैं यार, पहाड़ी किक्कर जो बोलते थे ना अपना गाँव में। लो जी, एक और टोल टैक्स आ गया। बाइक का 500 मतलब 50 रुपये, कार का 175, बस का 310। अच्छा खासा टोल है भाई यहाँ पे। चल भाई धन्नो, कर दिया टोल क्रॉस तूने, तो बचा लिए 50 रुपये। रेगिस्तान के बीच में जो है पुलिस स्टेशन, एक्चुअली चेकिंग पॉइंट है ये, एरिया द कंट्रोल। यहाँ पे चेक करते हैं सब कुछ। इधर पुलिस स्टेशन है। अरे वाह, शावर वगैरह भी है। तो 1000 मीटर के बाद में तो भाई 25-30 किलोमीटर रह गया। मैं सोच रहा हूँ उससे कहीं आगे जाके ही रुकूँ, तो फ्रूट का सेवन किया जाए और उसके बाद चलते हैं आराम से। ये देखो यहाँ पे कब्रिस्तान है, और सारे शहर या गांव कोई भी आता है ना, अभी आगे गांव आ रहा है, तो ये सब गांव के कब्रिस्तान गांव से बाहर होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक दिक्कत है यार, जो शाम होती जाती है ना, धूप बढ़ती जाती है। अभी टाइम 4:44 हो गए, 5 बजने वाले हैं। अब धूप तेज़ हो रही है, 6 बजे तक धूप तेज़ होएगी, 6 बजे के बाद में कम होनी शुरू होती है। अब मैं जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, तो शाम के टाइम जो है ना, थोड़ा सा मैं ऐसे चलता हूँ नॉर्थ से थोड़ा सा वेस्ट में, तो शाम के टाइम ये यूँ आगे लगती है। चलता हूँ मैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था ये एक। और ये जो हर 10-15 किलोमीटर में कहीं पे भी कोई गांव आता है ना, वहाँ पे ये छोटा मोटा बस स्टैंड सा बना होता है। कभी कभी मैं इस पे रुक के न थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेता हूँ। तो आज का जो टारगेट रखा था 75 किलोमीटर का मैंने, वो सिर्फ 5-7 किलोमीटर है। पर मैं सोच रहा हूँ 10-1 किलोमीटर और आगे लगा दूँ कल, क्योंकि कल का टारगेट जो है 95 है। तो अगर 10 किलोमीटर आगे कहीं मुझे कोई टाउन वगैरह दिखा ना 10-15 किलोमीटर, तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ रुकूँगा। मैं कैंपिंग थोड़ी अवॉइड कर रहा हूँ एक बार, और आगे मैक्सिको तक तो अवॉइड ही रहेगी। ख़तरे वाले एरिया भी स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि बोलीविया सेफ़ है, इतना नहीं है कुछ दिक्कत, स्पेशली डेजर्ट वाला एरिया। उसके बाद में तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी, उसके बाद में तो कैंपिंग कम ही करेंगे हम। ओ भाई साहब, उधर समुंदर है, समुंदर में बोट खड़ी हैं,
आई थिंक यहाँ पे कोई वो है, पोर्ट है। आज जो हम टारगेट लेके चले थे ना, कालदरा का लेके चले थे, पर अब हम जो है आगे की तरफ जो अगला स्टेशन है कैनराल जो है उधर जाएंगे। पर यहाँ से 10-15 किलोमीटर और चलेंगे फिर रुक जाएंगे, क्योंकि कैनराल जो है 95-100 किलोमीटर है यहाँ से, तो 10-15 कम हो जाएगा तो फिर जो है कल ईजी हो जाएगा हमारे लिए। आगे देखता हूँ कोई पंप मिल जाए तो, टाउन में तो पंप मिल जाना चाहिए, बाकी पता नहीं है यार। छोटे सा पोर्ट भी है जो लोकल डोमेस्टिक नहीं उड़ाते वो। चारों तरफ बस डेजर्ट ही डेजर्ट है और कुछ नहीं दिख रहा। और एक आपका बाबा भाई टन 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 तारा चल वे बाबिया ऐदा ही चला जा रहा। हाँ जी मालिको, की हाल चाल? आ जाओ कॉफ़ी काफ़ी पी लो। हवा चल रही है यार सामने की तेज़। अब यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद में ये हाईवे भी सिंगल हो जाएगा और पंगे पे पंगा हो रहा। इस पीछे आरामको के पेट्रोल पंप पे कॉफ़ी पी के निकल लिया। 10 किलोमीटर बाद में एक छोटा सा गांव दिखा रहा है, उस गांव में 1 या 2 गेस्ट हाउस टाइप दिखा रहा है, तो देखते हैं मिलेंगे कि नहीं। ये देखिए भाई, ऐसे ऐसे छोटी छोटी दुकानें अब आने लग गई हैं। अब धीरे धीरे करके आगे की तरफ जो है ना गरीबी महसूस होने लग जाएगी। अब भाई साहब टमाटर लोड करके लेके जा रहा है भाई। काबानास होटल तो ये भी है, पता नहीं अब कैसा है। तो चलते हैं ना आगे ही, 10 किलोमीटर तो निकालूँ कम से कम। ये देखो ये गांव सा ख़त्म हो गया और अब देखिए अब हमें 500 किलोमीटर और रूट 5 पे चलना है। उसके बाद में जो है हम कलामा की तरफ निकल जाएंगे। कल जो है हम कनाराल यहाँ पहुँचेंगे, परसों ताल पहुँचेंगे, फिर 2 दिन बाद में जो है एंतोफगास्ता पहुँच जाएंगे और वहाँ से 2 दिन लगेंगे हमें कलामा। वहाँ से सैन पेड्रो एटाकामा में पहुँचेंगे और वहाँ से फिर जो है बोलिविया एंटर करेंगे। तो ऐसा हमारा रूट रहने वाला है। और जाएंगे हम सुपर फास्ट ही। अगर मैं एंतोफगास्ता नहीं जाता ना तो सीधा कलामा जाता हूँ तो और भी नज़दीक पड़ता है। ये शहर था जिसमें मुझे रुकना था। 1-2 बोट भी खड़ी हैं, बड़ी शिप खड़ी हैं, पोर्ट है छोटा मोटा, पर ड्राइनेस है यार। समुंदर के किनारे होते हुए भी ह्यूमिडिटी वगैरह नहीं है यहाँ पे, ड्राइनेस है अभी भी। देखो यार उधर टाउन से आया हूँ, चढ़ाई है थोड़ी सी, और ये देखिए मिट्टी देखो कैसी है। ये इसके अंदर तांबा दिख रहा है अभी, देखो इसमें थोड़ा थोड़ा तांबा सा दिखता है। पानी की वजह से उसका कलर अलग हो जाता है ना, थोड़ा हरा हरा सा हो जाता है। और आगे तो सारा तांबा का एरिया आएगा, कॉपर का। तो अभी से स्टार्ट हो गया है। ये ख़त्म भाई, 4 लाइन ख़त्म। अब कलामा के पास जाएगा, 100 किलोमीटर के आसपास रहेंगे ना कलामा से, तब जाके फिर 4 लाइन होगा। अब मुझे बड़ा सेफ्टी से चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना बड़ी मशीनरी बहुत आती है ट्रक के अंदर। मैं तो इस सिटी के अंदर आ गया और देखिए भाई कितने लोग हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। बीच पे आए हुए हैं, आज फ्राइडे है पर फिर भी इतनी भीड़ है। लोगों ने अपने टेंट लगा रखे हैं, मतलब कम से कम 4-5 किलोमीटर तक ये है। तो मुझे नहीं लगता कि इस शहर में मुझे कोई कमरा मिलेगा। पिछले शहर में भी सारा फुल दिखा रहा था। तो भाई आज फिर चूना लगने वाला है $40-50 का। देखता हूँ मिले तो ना, क्योंकि कोस्ट के पास चिप हो जाएगी अगर नहाऊंगा नहीं तो। ये देखिए कैसे गाड़ियाँ खड़ी हुई, 5-6 किलोमीटर तक ऐसे ही है ये। इधर चलता हूँ, देखता हूँ क्या है। तीन जगह पूछ लिया मैंने कि है क्या रूम, है क्या रूम। तीनों जगह बोले नहीं। और होटल नहीं है, लोगों ने घरों में वो होम स्टे बना रखे हैं।
porque ahí yo encontré acá, Ajá. ahí, no camping, pero venden cosas como negocio, venden cosas y ahí hay un camping. Ahí preguntar si Ok. puede quedar. En la zapatilla también, ahí se puede acampar, que también va para... Zapatilla. Zapatilla. Ahí a camping. लास्ट गेट था जहाँ पे हमने घंटी बजा ली है। अब तो कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, तो आगे चलेंगे, कहीं वाइल्ड कैंपिंग करेंगे आज। मैंने ही पंगा ले लिया यार, वहीं रुक जाता, ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। बाय बाय अमीगो। तो भाई ये गाड़ी वाले ने मुझे रोका और मेरे को कहा इसने कि भाई यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा, आप ये सुपरमार्केट है, इस सुपरमार्केट से अपना खाने पीने का सामान ले लो, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे चल के अंदर चले जाना, वहाँ पे एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन है, वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, अच्छी जगह है वो, सेफ भी है। तो मैं वहाँ जाऊँगा। अभी मैं इस सुपरमार्केट से कुछ ले लेता हूँ। एक दो तीन पानी की बोतल ले ली, एक दूसरी बोतल ले ली और थोड़ा फ्रूट ले लिया, 2 केले और आड़ू। अब ये सारी चीज़ ले ली ना, अब कहीं जगह मिले ना मिले कोई चक्कर नहीं है भाई, टेंशन नहीं है अब। ये देखिए, ये एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन है, चलते हैं इधर। 1 किलोमीटर कच्चे में तो चलना पड़ेगा, पर चलते हैं। वहीं पे कैंपिंग की जगह मिल गई तो वहीं पे लगा लेंगे। वो बुढ़ा कह तो रहा था कैंपिंग हो सकती है वहाँ पे। यहाँ तो रोड भी बनाया हुआ है, कितनी दूर है, 20-50 मीटर तो ज़रूर होगा। धन्नो खड़ी है बोरी और मैं नीचे आ गया। तो यहाँ पे है वो पत्थर भाई जिसको मैं दिखाने के लिए लेके आया था। तो दोस्तों इस जगह को बोलते हैं ग्रेनेटो ऑर्बिकुलर। ये धरती के अंदर से निकला हुआ एक अद्भुत नज़ारा है कुदरत का। 1981 में ये पहली बार यहाँ देखने को मिला था भाई। कुदरती तौर पे बने हुए पत्थर हैं, ये कोई मैन मेड नहीं है। ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये धरती के अंदर से निकला हुआ है भाई। क्या खूबसूरत डिज़ाइन है ना, एक जगह नहीं और पूरा है ये सारे पत्थर। ये देखिए, ये पूरे, ये अंदर से जब लावा फटा ना तो मैग्ना था वो, इसके ऊपर निशान वो एकदम से साइड में से निकल गया और ये ऐसा बन गया। कुछ ऐसा हिस्ट्री बताते हैं इसकी। भाई यहाँ पे एक कैफ़े सा तो बना हुआ है पर वहाँ पे कोई नहीं है। मैं सारी जगह धक्के खा के आ गया हूँ। अगर कोई नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं रात को, आएंगे नशेड़ी, तो नशेड़ियों से पंगा रहता है मुझे ज़्यादातर, दिक्कत जो रहती है। तो इट्स बेटर कि मैं यहाँ से वापस हाईवे पे चलूँ 2 किलोमीटर और फिर जो है हाईवे पे ही कहीं साइड में अंधेरे होते ही जो है अपना तंबू लगा लूँ कहीं पे। तो कोई जगह देख के हाईवे पे रात को वहीं पे कैंपिंग करेंगे। तो यहाँ से तो निकलता हूँ भाई। अब मैं 2-4 किलोमीटर चलूँगा, कहीं पे भी जगह मिल गई ना वहीं पे कैंपिंग करूँगा। 20-25 मिनट में सनसेट हो जाएगा और सनसेट से के साथ ही मैं कैंपिंग स्टार्ट कर दूँगा। मैं भी चाह रहा था कोई अच्छी कैंपिंग हो जाए ना आज, क्योंकि मुझे तारे देखने हैं, तारे। वैसे तो आगे और भी अच्छे दिखेंगे पर यहाँ पे भी देख लेते हैं। लो जी दोस्तों, इधर हो गया सनसेट और हम जो अभी भी चल रहे हैं, आगे थोड़ा सा कुछ दिखा तो रहा है मुझे, क्या है वो देख के और उससे डिसाइड करूँगा। नहीं तो ऐसे पत्थरों के पीछे जाके तंबू लगा लूँगा, तो थोड़ा सेफ होता है। किसी को आप दिखो ना डायरेक्ट, बस, और कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखो जी, बिल्कुल सनसेट हो गया। लास्ट थोड़ा सा दिख रहा है वो भी गया, और ये दिख रहा है कुछ जू वगैरह है, तो वहाँ कहीं जाके अपना कैंपिंग करी जाए, या फिर आगे भी कुछ है। पहले आगे देख के आते हैं क्या है, अगर वहाँ पे मिल गया
तो वहाँ पे कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे कर लेंगे। ये है रूटा दल डेजर्टो, मतलब डेजर्ट का रूट का मैप बनाया हुआ है। जगह का नाम ये है। तो ये इनका कोई मंदिर है या फिर जो कुछ भी है, तो हम तो इसके आसपास ही कहीं लपेटेंगे अपने आप को। टूरिस्ट सर्किट है वैसे भी। अब क्या करेंगे, अंदर घुस जाएंगे थोड़ा सा। ये तो मंदिर से हैं। ये देखो कैसे कुदरत ने इनको डिज़ाइन बना रखे हैं, पत्थरों को देखो कैसे काट रखा है यार। थोड़ा सा और अंदर चलेंगे इन पत्थरों के पीछे, वहाँ लगाएंगे कैंपिंग। पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ गया हूँ कि मना तो नहीं है कैंपिंग। कई बार मना होती है ना, फिर रात को पुलिस वाले तंग करेंगे। यहाँ आग जलाना मना है, बाकी तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। फायर लिखा हुआ है, कैंपिंग का मना करा हुआ नहीं है कहीं भी। बाबिया इसके पीछे चल, वहाँ लगा। आज भूत बात भी देख लेंगे इनके सारे। आज क्या कहते हो, भूत बात देखेंगे आज? चलो फिर आज आपको दिखाते हैं रात को भूत। लो जी, टेंट लग गया है सारा। अब बस सामान रखूँगा अंदर। उधर लालिमा बहुत ज़बरदस्त हो गई है, उधर ही कोई इनके सारा कब्रिस्तान टाइप्स कुछ है। ये सारा कब्रिस्तान ही है, उधर से लेके चारों तरफ। बीच में हूँ मैं इस टाइम। तो आज हम जो है कब्रिस्तान में सोएंगे और अभी कुछ खाने का बनाते हैं। तो आज रात को हम ट्राई करेंगे कि तारों के वीडियो बनाया जाए, तारों का फ़ोटो लिया जाए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है? कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट है ही नहीं भाई। कोई बात नहीं, मैं इस जगह पे रुका हुआ हूँ और मिलता हूँ भाई कल। अभी मैं खाना वाना बना के खा के और सो जाऊँगा। आज की जो टोटल राइड है मेरी 105 या 7 किलोमीटर हो गई है भाई। तो न चाहते हुए भी खींच आया आज। फिर मैं कल मेरे को 85 किलोमीटर 80-85 किलोमीटर जाना है, फिर रेस्ट करूँगा। उससे अगले दिन फिर थोड़ा सा तेज़ चलूँगा। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।